वेलकम टू ऑल। आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में कि एसजीओटी होता क्या है, एसजीपीटी होता क्या है, अगर बढ़ जाए तो क्या क्या डिजीज होगा, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सा इसके लिए मेडिसिन लेंगे, कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। आज इसी सब के बारे में देखेंगे हम लोग, एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ठीक, ये अपना एक रिपोर्ट है कि जब एलएफटी, जो हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एलएफटी के बारे में, कि लीवर फंक्शन टेस्ट, कि अगर सही से लीवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही से वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे डॉक्टर बोलता है कि आप जाकर एसजीओटी और एसजीपीटी का चेक करवाइए, उसका टेस्ट करवाइए। तो जो एसजीओटी और एसजीपीटी है वो क्या है उसके बारे में बताएंगे। पहले ही बता चुके दोनों एंजाइम्स होता है, कैसा काम करता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिपोर्ट होता है, जो एलएफटी का रिपोर्ट होता है, उसमें किस प्रकार का क्या इसका रोल है। एसजीटी का जो अपना एसजीओटी है, एसजीपीटी है, एएलटी, एएसटी, जितना भी एएलपी, बिलिरुबिन, जितना भी जो अपना है उसका क्या क्या रोल है, कितना अपना होना चाहिए नॉर्मल रेंज, कितना उसका रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एएसटी के बारे में। एएसटी को बोलते हैं एसजीओटी, उसका कितना होना चाहिए, अपना 16 होना चाहिए। इसका रेफरेंस कितना कि 15 से लेकर 14, 15 से लेकर इसका 14 इसका रेफरेंस होना चाहिए, यू एल। ठीक है, यू बाई एल पे। नेक्स्ट है एएलटी। एएलटी कितना अपना 100 दिखा रहा है रिजल्ट, जो कि बहुत ही हाई है। एएलटी अपना होना कितना चाहिए कि 12 से लेकर 48 तक होना चाहिए। नेक्स्ट अपना एएलटी और एएसटी का रेशियो, दोनों अपना जो एसजीओटी और एसजीपीटी, तो दोनों का रेशियो जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0.50 से होना चाहिए। यहाँ पर रेफरेंस दिखाया कि लेस देन 1 होना चाहिए। फिर अपना जीजीटीपी के बारे में बताया गया है, कितना एएलपी के बारे में। एएलपी का फुल फॉर्म है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एविक एंजाइम्स होता है। इसके बारे में कितना कि 15.40, जो कि बहुत ही क्या दिखाया गया, लो होना कितना चाहिए अपना कि 30 से लेकर 120 तक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अपना टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस सब के बारे में बताया गया है। पहले ही बता चुके आप लोग एलएफटी के बारे में कि डायरेक्ट कब होगा कि जब वहां पे अपना आरबीसी का टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन बन रहा था। डायरेक्ट को कॉन्जुगेट बोले थे, इनडायरेक्ट नॉन कॉन्जुगेट बोले थे। तो ये सब के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में एलएफटी में देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट अपना कि एसजीओटी और एसजीपीटी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जब आपका प्रॉपर जो लीवर है सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लीवर की जितने जो अपने एंजाइम्स है, जितने भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सही से नहीं हो रहा है, तब किसी प्रकार से डिजीज होगा आपको। क्योंकि लीवर जो हमारा वैसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करने की हेल्प करता है। जितने भी अपना मोस्ट ऑफ दी जो मेटाबॉलिज्म जो करवाता है वो लीवर की हेल्प से होता है। अगर सही से अपना लीवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है अपने बॉडी में, तो वहां पर डिजीज होगा। तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर क्या बोलता है कि जाके एसजीओटी और एसजीपीटी का टेस्ट करवाइए, क्योंकि सही से आपका लीवर परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है एएसटी के बारे में और एसजीओटी के बारे में। सबसे पहले एएसटी, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। एएसटी का फुल फॉर्म एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। एएसटी को ही बोलते हैं एसजीओटी, एएसटी को ही बोलते हैं एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज। आपको पहले बता चुके हैं कि जहां भी लास्ट में किसी भी वर्ड में एज आवे, ए एस ई, इट रिप्रेजेंट एंजाइम। तो यहां से समझ में आया कि जो एएसटी और एसजीओटी है वो क्या है, एंजाइम से। एंजाइम से काम जाने किसी प्रकार का बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाना बॉडी में, किसी को मेटाबॉलिज्म करवाना हो, तो वहां पे किसका रोल अपना एंजाइम्स का आता है। नेक्स्ट अपना एएलटी। एएलटी का फुल फॉर्म एलानिन ट्रांसमिनेज, एलानिन ट्रांसमिनेज। एएलटी को ही बोलते हैं एसजीपीटी। एसजीपीटी का मतलब है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। तो दोनों जो अपना एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों जो अपना वो क्या अपना ये एंजाइम्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको कि जो एसजीओटी और एसजीपीटी हो क्या अपना एंजाइम्स है। आगे देखेंगे कहाँ बनता है, क्या काम होता है, कैसे बॉडी में अपना एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या काम है, बढ़ने से क्या दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बोथ आर एंजाइम्स। समझ में आएगा आपको कि जो एसजीओटी और एसजीपीटी है वो दोनों क्या अपना एंजाइम्स है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल ऑफ लीवर।
अपना जो लीवर है, लीवर का क्या टर्म बताया थे एनाटॉमी में कि जो लीवर होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक। तो हेपेटिक जो सेल होता है अपना लीवर का, इससे अपना एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एसजीपीटी और एसजीओटी क्या दोनों एंजाइम्स है। बनेगा कहाँ अपना हेपेटिक सेल बनेगा, हेपेटिक सेल ऑफ लीवर से बनेगा। यह दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एसजीओटी एंजाइम्स प्रोड्यूसेस बाय लीवर, जो अपना एसजीओटी किससे बनता है, लीवर से बनता है, एज वेल एज सम बॉडी ऑर्गन, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लीवर डिजीज। जो अपना एसजीओटी है बनता किससे, लीवर से बनता है। इसके अलावा अदर जितने भी अपने कोई भी अदर बॉडी का ऑर्गन्स है जो कि स्पेसिफिक नहीं है इसके लीवर के लिए, बट एसजीपीटी स्पेसिफिक बिकॉज इट इज ओनली प्रोड्यूस बाय लीवर। समझ में आ रहा है कि जो एसजीओटी है वो तो लीवर सेल से बनेगा, इसके अलावा अदर कोई ऑर्गन से बन सकता है, कौन, एसजीओटी। लेकिन जो एसजीपीटी है वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा सिर्फ लीवर सेल से बनेगा, अपने हेपेटिक सेल से बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं। कौन कौन, एसजीओटी और एसजीपीटी। ठीक है, यहां से आप रखिएगा कि एसजीओटी को बोलते हैं एएसटी और एसजीपीटी को बोलते हैं एएलटी। आपको एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं, आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना कि जो अपना एसजीओटी और एसजीपीटी है इसका नॉर्मल रेंज कितना चाहिए। अगर उस रेंज से अगर ज्यादा बढ़ जा रहा है, उससे क्रॉस कर रहा है, तो अपना डिजीज काउज करेगा, क्योंकि सही से अपना वहां पे लीवर काम नहीं कर रहा होगा, सही से अपना एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सही से हेपेटिक सेल काम नहीं कर रहा होगा। तो दोनों का रेंज, नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल जो रेंज बताया गया किसका, एसजीओटी का कितना, कि एसजीओटी जो होना चाहिए 15 से लेकर 40 U/L। कितना, कि 15 से लेकर 40 किसका, एसजीओटी। किससे बनेगा, हेपेटिक सेल और अदर ऑर्गन से बन सकते हैं, अपना अदर सेल से बन सकते हैं। नेक्स्ट अपना एसजीपीटी। एसजीपीटी जो है क्या, कि इसका नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए 10 से लेकर 50 U/L। एसजीपीटी क्या बोले, इट इज स्पेसिफिक, किससे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना हेपेटिक सेल से ही बनेगा। देख चुके हम लोग। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हाई लेवल सिम्टम्स, अगर जो एंजाइम्स है एसजीओटी और एसजीपीटी, अगर एंजाइम दोनों का लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेगा, क्या क्या सिम्टम देखने मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि एब्डोमेन पेन होगा, अपना पेट में दर्द होगा, क्योंकि कि जो दोनों एंजाइम्स है इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट लो एपेटाइट, भूख कम हो जाना, क्योंकि भूख लगेगा तभी जब सही से अपने बॉडी में मेटाबोलाइज होगा। मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब तक अपना प्रॉपर बॉडी में जो हेपेटिक सेल्स है जो प्रॉपर एंजाइम बनाएगा तभी भूख लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसका लेवल जो हो गया डिस्टर्ब हो गया, लेवल बढ़ गया, इसलिए आपको जो भूख क्या होगा, कम लगेगा। ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा। जॉन्डिस, पीलिया, बताया पीलिया आप लोग को मालूम होगा कि अपना जो बॉडी होता है बिलिरुबिन का बढ़ जाना, जिससे अपने एलोइस हो जाता है अपना बॉडीज, अपना आइज का पार्ट जो होता है इसमें क्या होता है, एलोइस हो जाता है, तो जॉन्डिस देखने मिलेगा। नॉजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना, ये सब कब देखने मिलेगा, कि जब अपना जो एसजीओटी और एसजीपीटी का जो लेवल हो क्या हो जाए, अपने बढ़ जाए। क्या क्या, पेट दर्द होना, भूख कम हो जाना, मुंह सूखना, पीलिया होना, ये सब देखने मिलेंगे सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बढ़ क्यों रहा है, जो अपना एसजीपीटी और एसजीओटी है वो बढ़ने का क्या कारण है। सबसे पहले हम लोग देखें कि एसजीओटी एसजीपीटी होता है क्या, समझ में आया कि एंजाइम्स होता है, बनता है किससे, ये बोला कि हेपेटिक सेल से बनेगा और अदर ऑर्गन सेल से बन सकता है। ये बोला सिर्फ स्पेसिफिक, सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, हेपेटिक सेल से बनेगा। उसके बाद देखें क्या कि बढ़ने का कारण क्या है, ये भी देखने का कारण। इससे पता क्या सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या क्या देखने मिला, लक्षण देखे हम लोग। अभी है कि काउजेस, क्या क्या काउजेज है, क्या क्या कारण है जिससे जो दोनों जो एंजाइम्स है इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो पहला बोल रहा है कि फैटी लीवर, जो अपना लीवर है इसमें चर्बी जमा होना, फैटी लीवर हो जाना, इसके कारण से अपना एंजाइम बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट है कि मोर अल्कोहल, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रहा है, अधिक शराब का सेवन कर रहा है, यूज कर रहा है, तो इससे भी अपना लीवर डैमेज हो जाता है। इसके कारण से अपना एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपना ड्रग हाई डोज, अगर किसी प्रकार का जो ड्रग यूज कर रहा है हाई डोज में यूज कर रहा है, किसी प्रकार का हाईली स्टेरॉइड यूज कर रहा है, किसी प्रकार का स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का हाई डोज अमाउंट में ले रहा है, इसके कारण से हो सकता है। हार्ट डैमेज, अगर उसका हार्ट डैमेज है इसके कारण से भी हो सकता है।
नेक्स्ट अपना बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो अपना जो डक्ट है, जो बाइल, बाइल का क्या काम है उसका, जो बाइल जूस बनाना, अगर सही से वहां पे जब बाइल नहीं बन रहा है तो सही से वहां पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से अपना एंजाइम लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब अपना जो अपना लीवर है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जहां भी वर्ड बताया था टीस, टीस का मतलब इन्फ्लामेशन, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ये अलग अलग जो वर्ड है, अलग अलग जो पार्ट्स, वहां पे इन्फ्लामेशन का बात हो रहा है। यहाँ बोल रहा है हेपेटाइटिस मतलब अपना जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन होना, इसी कारण से हो सकता है। नेक्स्ट अपना जॉन्डिस, जो पीलिया, तो ये सब कुछ मेजर कारण है जिसके कारण से अपना एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना ट्रीटमेंट, कि अगर अपने बॉडी में जो एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल अगर बढ़ गया, लेवल अगर बढ़ गया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम है यूडी लीव, क्या नाम है उसका, यूडी लीव। यूडी लीव जो वो ब्रांड का नाम है, किसका, ब्रांड का। उसमें जो केमिकल देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, यूरसोडियोक्सिक एसिड, यूरसोडियोक्सिकोलिक एसिड, एक इसका यूडी लीव से नाम से आता है मार्केट में। ठीक है, इसका डोज कितना बोले कि 300 mg BD, दिन में 2 बार लेना है और 5 दिन तक लेना है। मेडिसिन दिखाते हैं आप लोग को, यूडी लीव, ये अपना यूडी लीव है, देख सकते हैं, एवोर्ड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर है, बताया गया यूडी लीव 150 ब्रांड का नाम से आता है। केमिकल का नेम देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम है उसका केमिकल का नेम। ठीक है, यूडी लीव के बारे में। नेक्स्ट अपना ड्रग देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो मेडिसिन के बारे में सब लोग जान रहे होंगे, लीव 52 के नाम से आता है मार्केटेड में, बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल इसका यूज किया जाता है। लीव 52 के सिरप के नाम से आप लोग सुने होंगे, मेडिसिन के, टैबलेट्स के, जितने भी अगर कोई ओल्ड एज है, सही से उनका लीवर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर उनका फंक्शन नहीं कर रहा है, हेपेटिक सेल्स वगैरह, तो वहां पे इसको लीव 52 के नाम से जो हिमालय कंपनी से आते हैं। ठीक है, मेडिसिन का नाम क्या हुआ कि लीव 52 सिरप, किस फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में। डोज कितना बोल रहा है कि 5 ml BD, दिन में 2 बार लेना आपको, 5-5 ml करके, कितने दिन, 7 दिन। सिरप का नाम क्या बोल रहा है आपका, लीव 52। जो लीव 52 सिरप देख सकते हैं आप लोग, ये आपका सिरप है, इस प्रकार से आपका आता है, हिमालय लिखा होता है, कब है, किस लिए यूज कर रहे, देख रहे हैं कि अगेंस्ट किसके लिए, हेपेटोटॉक्सिन्स, अगर किसी प्रकार से जो लीवर को जो टॉक्सिक करवा रहा है, जो लीवर को सही से परफॉर्म नहीं दे रहा है, लीवर को जाकर डैमेज कर रहा है, कुछ टॉक्सिन्स है, उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या, प्रमोट एपेटाइट, जो अपने एपेटाइट से, जो अपना भूख नहीं लग रहा है, जो अपना भूख कम लग रहा था, उसको प्रमोट करेगा, उसको भूख को बढ़ाएगा, क्योंकि प्रॉपर जब तक लीवर काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब तक आपको भूख सही से नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपने मेडिसिन का नाम है नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट एंटीबायोटिक है, इसके बारे में हम लोग सुने होंगे, नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। ये अपना एंटीबायोटिक होता है, किस लिए यूज कर रहे हैं कि अगर अपना एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल बढ़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कौन सा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नॉरफ्लोक्सासिन। कौन सा, नॉरफ्लोक्सासिन। तो नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट देख लिए हम लोग, डोज कितना बोले कि 400 mg, 400 mg करके आपको देना है बीडी, बीडी मतलब दिन में 2 बार, कितने दिन, 5 दिन तक देना है। ये आप देख सकते हैं नॉरफ्लोक्सासिन, ये आपका टैबलेट हुआ, नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा फॉलो करके बनाया गया है, 400 mg इसका बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, वही अपना जो मेडिसिन के बारे में देखें, कौन कौन सा मेडिसिन देखें, कितना डोज में लेना है, कैसा लेना है, इसके बारे में बताया गया है। कि जो अपना यूडी जो लीव था, यूलीव सबसे पहला, नॉरफ्लोक्सासिन, ये आपका पेंटाप्रोजोल, पीपीआई अपना जो है, फिर अपना सिरप लीव 52 सिरप लेना है, कितना बीडी 7 डेज के लिए। तो ये अपना बताया गया है कि कितना mg कितना लेना है। नॉरफ्लोक्सासिन बताया अभी 400 mg का आता है, बीडी लेना है उसको। पीपीआई जो लेना है आपका पेंटाप्रोजोल पेन 40 के ब्रांड से नाम से आता है, वो बॉडी लेना है सुबह खाना खाने से पहले। ठीक है, तो ये सब अपना था कुछ बेसिक। और किसी प्रकार से अगर मेडिसिन आपको लेना है एसजीओटी और एसजीपीटी के लिए, तो इसे सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें किसी प्रकार का मेडिसिन सेल्फ का यूज नहीं करें। तो आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। सबसे पहले एसजीओटी के बारे में और एसजीपीटी के बारे में कि एसजीओटी एसजीपीटी होता क्या है, क्या इसका काम है, क्यों इसको यूज करते हैं, कैसे अपने बॉडी में काम कर रहा है, लेवल बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। बेसिक हम लोग क्या देखें कि दोनों क्या एक इंजाइम से, इंजाइम बन किस तरह है कि ये जो अपना एसजीओटी है और लीवर का अदर सेल से बन सकता है, कोई अपना अदर बॉडी ऑर्गन से बन सकता है सेल से। एसजीपीटी क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक सेल से बनेगा। दोनों का काम क्या देखें, किसी प्रकार से लीवर को जो प्रॉपर फंक्शन करना है उसके लिए हेल्प कर रहा है। फिर देखें क्या अगर एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा है तो इसका क्या क्या सिम्टम देखने मिलेगा, बढ़ने का कारण देखें कि कैसे क्या क्या कारण से बढ़ सकता है। फिर देखें इसका ट्रीटमेंट कि एसजीओटी और एसजीपीटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, विश यू थैंक यू आप लोग को, एंड प्लीज शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।